तनों के वायवीय रूपांतरण, ठीक है, वायवीय रूपांतरण, वायवीय रूपांतरण तनों। तो तनों के वायवीय रूपांतरण क्या है? देखिए, तनों के वायवीय रूपांतरण तुम्हारा स्तंभ, पड़ाव स्तंभ है, पड़ाव स्तंभ और पड़ाव पर्व, ठीक है, पड़ाव स्तंभ, पड़ाव स्तंभ और पड़ाव पर्व, पड़ाव पर्व। दूसरा तुम्हारा दूसरा है स्तंभ प्रदान, दूसरा स्तंभ प्रदान है, ठीक है, स्तंभ प्रदान, ठीक। तीसरा है स्तंभ कंटक, तीसरा स्तंभ कंटक, स्तंभ कंटक। चौथा है तुम्हारा पत्र प्रकलिकाएं, बल्बियल्स, पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं। तो पड़ाव स्तंभ को क्या कहते हैं? फाइलोइड कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइलोक्लाइड, ठीक है, या क्लाइडोफिल और क्लाइडोड, ठीक है। फाइलोक्लेड, पड़ाव स्तंभ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड या क्लाइडोफिल, फाइलोक्लेड या क्लाइडोफिल, क्लाइडोफिल। अंग्रेजी में भी याद करना है इसके प्रोनाउंसिएशन। और पड़ाव पर्व को क्या कहते हैं? क्लाइडोड, क्या कहते हैं? क्लाइडोड। ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे स्तंभ प्रदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेम टेंड्रिल, क्या कहते हैं? स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। पड़ा स्तंभ कंटक को क्या कहते हैं? थॉर्न्स, ठीक है। और पत्र प्रकलिका को बल्बिल्स कहते हैं, ठीक है, बल्बिल्स कहते हैं, बल्बिल्स। तो ये चीजें, ये तीनों चीजें थोड़ा सा देखना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तुम्हारा सबसे पहले पड़ाव स्तंभ के बारे में देखो, ठीक है, सबसे पहले पड़ाव स्तंभ के बारे में देखो। पड़ाव स्तंभ क्या होता है? देखिए, पड़ाव स्तंभ क्या होता है कि जब तना पत्ती के आकार ले ले, जब तना किसका आकार ले ले? पत्ती का आकार ले ले। देखिए, नागफनी में होता है, ये तना है, ठीक है, नागफनी का ये तना है और ये नागफनी है। अब इसमें क्या होता है, नागफनी में ये जो है तना है कि तना पत्ती के आकार का ले लेते, तुम्हें ये पत्ती लगेगी, लेकिन है ये क्या? तना। अभी तना होने के कारण इसके ऊपर कलिकाएं भी पाई जाएंगी। तो जैसे ये कलिका, ये नोट्स, इंटर नोट्स दिखाई नहीं पड़ते, ये नोट्स है, 1 2 3, ये नोट्स है, ठीक है। नोट्स में कलिका होती है, ठीक है, नोट्स में कलिकाएं भी होंगी। उसके अलावा इनकी जो नोट्स में पत्ती कहाँ से निकलती है? गांठ से निकलती है ना, पत्ती गांठ से निकलती है तने में। तो इसमें जो नोट्स होती हैं तो वहां से पत्ती निकलती है, लेकिन पत्ती कैसे? कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पत्ती कैसे होती है? कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो नागफनी में जो पत्ती है वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तना पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें जो पत्ती दिखती है वास्तव में पत्ती नहीं होती है, वो क्या होता है? तना होता है। तो चूंकि उससे कैसे पता चलता है ये तना है? चूंकि जब देखा गया कि उसके ऊपर नोट्स है, आंखें हैं, कलिकाएं हैं, इसका मतलब ये पत्ती नहीं है। पत्ती के लक्षण क्या होते हैं? पत्ती में तो स्टोमेटा केवल पाए जाते हैं, पत्ती के ऊपर गांठ और कलिकाएं तो पाई नहीं जाती। तो इसलिए ये जो है इसको क्या कहते हैं? पड़ाव स्तंभ कहते हैं। पड़ाव स्तंभ मतलब वो पर्ण जैसा स्तंभ, पत्ती जैसा स्तंभ, यानी कि फाइलोक्लेड, या इसको क्लेडोफिल कहते हैं। तो इसमें फिर क्या है, यहाँ कलिकाएं भी निकलती है, तो किसी किसी कलिका से शाखा भी बन जाती है। तो ये दूसरी पत्ती, ये दूसरा तना निकल आया, ये शाखा है, ये क्या है? शाखा है। तो इस पर भी ये जो है गांठें पाई जाएंगी, कलिकाएं पाई जाएंगी और पत्ती कांटे के रूप में पत्ती विद्यमान रहेगी। ये कांटे नहीं होते हैं, वो क्या होती है? पत्ती होती है। नागफनी में जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तुम्हारा नागफनी इसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका? नागफनी। दूसरा क्या है? पड़ाव पर्व।
दूसरा क्या है? प्रणाब पर्व, क्लाइडोड। तो प्रणाब पर्व में क्या होता है? ये तुम्हारा किस में होता है? सतावर में। ये किस में होता है? सतावर में, ठीक है। तो प्रणाब पर्व क्या होता है? प्रणाब पर्व में क्या होता है कि इसमें जो तना है, जो सतावर में जो होता है, जो जैसे सतावर है, सतावर का पौधा देखोगे बड़ा अजीब होता है पौधा, ठीक है, वैसे ये तना है, ठीक है। तो ये दूसरी शाखा निकली। अब क्या होगा? इससे एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा निकली होगी। फिर दूसरी ये शाखा निकली, यहां पर गांठ पाई जाएगी और गांठ से ये शाखाएं निकलेगी। अब एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा। अब ये क्या है? ये तना है। एक तना, दो तना, तीन तना, एक तना, दो तना, तीन तना, चार तना, चार। इसमें भी एक, दो, तीन, चार तने। लेकिन ये तना केवल एक पर्व का होता है, केवल एक इंटरनोड का होता है। तने में बहुत से इंटरनोड होते हैं, लेकिन इसमें तना केवल एक इंटरनोड का होता है। और वो भी कैसा होता है? पत्ती जैसा होता है। कैसा होता है? तो तुम सतावर का जब पौधा देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये पत्ती है, ये श्योर सर्टेन कहोगे पत्ती है, लेकिन वो पत्ती नहीं होती है। वो क्या होता है? वो तना होता है। वो क्या होता है? तना। और केवल एक पर्व का तना होता है, केवल एक पर्व का तना होता है। तो और वो भी क्या होता है? सुई की तरीके से उसकी संरचना होती है। तो ये तुम्हारा सतावर है। इसका उदाहरण क्या है? सतावर। ऐसा होता है, सतावर एक औषधीय पौधा है, ठीक है। सतावर की खेती बहुत महंगी खेती होती है, तो खैर वो तो खेती में बढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा सतावर हो गया। ऐसे रसकस में भी क्या होता है? इसमें भी पड़ाव स्तंभ होता है, रसकस में भी पड़ाव स्तंभ होता है। तो इसको सतावर में क्लाइडोड होता है, इसको पड़ाव पर्व कहते हैं, ठीक है। तो क्लाइडोड समझ गए और फाइलोक्लेड भी समझ गए और क्लाइडोफिल भी समझ गए, ठीक है। अब पड़ाव स्तंभ और पड़ाव पर्व में अंतर तो समझ ही गए हो, तो इसमें अंतर अपने आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला है स्तंभ प्रदान। अगला कौन है? स्तंभ प्रदान। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी तना जो है, जो तना है वो तना प्रदान के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? प्रदान के रूप में बदल जाता है। इसमें झुमकोलता और काशी फल, ठीक है। जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, पौधा ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है, पौधा वृद्धि कर रहा है। तो इसमें एक कक्षस्थ कलिका है, ठीक है। ये तुम्हारा जैसे ये कोई आधार है, ये कद्दू का पौधा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है। तो इसमें जैसे ये तना है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। अब यहाँ से कक्षस्थ कलिका निकलेगी, शाखा निकलेगी। ये ग्रस्त कलिका है, मेन तना है। अब ये कक्षस्थ कलिका निकलेगी थोड़ी दूर चल करके, और ये तने के रूप में प्रतान के रूप में बदल जाएगी। किसके रूप में? प्रतान के रूप में। चूंकि ये तना है, चूंकि ये तना है, चूंकि ये कक्षस्थ कलिका से निकला है, तो कक्षस्थ कलिका से तना ही निकलेगा। तो चूंकि कक्षस्थ कलिका से निकला है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभ प्रदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ प्रदान। अब जैसे पत्ती की जगह पर अगर निकले, यहाँ कलिका हो, यहाँ शाखा है, ठीक है, यहाँ शाखा बन जाए, और पत्ती की जगह पे अगर कोई प्रदान बनता है तो क्या होगा? पर्ण प्रदान होगा। तो क्या होगा? पर्ण प्रदान होगा। तो प्रदान भी जिससे परिवर्तित होता है उसी के नाम पे उसका रखा जाता है। तो ये जो है ये स्तंभ प्रदान तुम्हारा काशीफल और झुमकोलता में होता है। फिर स्तंभ कंटक। देखिए कांटे भी कई प्रकार के होते हैं। कांटे कभी कभार पत्ती से कांटे बदले होते हैं, पत्ती का रूपांतरण होते हैं कांटे, कभी कभार तने का रूपांतरण होते हैं कांटे, ठीक है। तो स्तंभ कंटक क्या होगा? जैसे ये मेन तना है, मेन तना ग्रो कर रहा है, ये पत्ती है, और पत्ती के कक्ष से ये कांटे निकले, ये कांटे निकले। तो वास्तव में ये तना है, लेकिन ये तना कांटे में बदल गया है। स्तंभ कंटक। तो स्तंभ कंटक मतलब क्या हुआ? जब तने से तना जो कांटे के रूप में जो परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? स्तंभ कंटक कहते हैं। अब कांटे कई प्रकार के होते हैं। कोई कांटे जो है
कस्तस के यहाँ यहाँ की जगह यहाँ तने पे पाए जाएंगे। कभी कभार कांटे पत्ती में पाए जाते हैं। तो जो कांटा कच्छस कलिका से बनेगा उसे क्या कहेंगे? स्तंभ कंटक कहेंगे। ठीक है, तो ये स्तंभ कंटक किसमें पाए जाते हैं? करौंदा, बोगनविलिया, बेल, नींबू, अनार। ठीक है, इन सब में और भी हैं, जैसे डोरंटा है, आड़ू है, ये सब जो है करौंदा और बोगनविलिया और बेल, नींबू, अनार, आड़ू। हाँ, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, इन सब में स्तंभ कंटक पाया जाता है। फिर है पत्र प्रकलिकाएं। बालबेल। देखिए, पत्र प्रकलिका भी तने का ही रूपांतर है। पत्र प्रकलिका क्या है? तने का रूपांतर है, बालबेल। तो इसमें भी क्या होता है? कलिकाओं में जब भोजन संचित हो जाता है, और कलिकाएं जमीन पे गिरती हैं, तो चूंकि वो कलिका है तो कलिका तना होता है, कलिका में तना हो गई होगा, और वो कलिका जब कहीं जमीन पे गिरेगी और नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो वो पत्र प्रकलिका भी तने का ही रूपांतरण है। ठीक है, और ये कायिक प्रवर्धन के लिए होता है। इसमें लिली, खट्टी बोटी और प्याज, केतकी, ये सब जो है इसके उदाहरण है पत्र प्रकलिका के। तो पत्र प्रकलिका, बल्बिल्स, पत्र प्रकलिका, ये इसको बल्बिल्स कहते हैं। तो ये भी तने का ही रूपांतर है। ये तुम्हारा लिली, खट्टी बूटी, ठीक है, प्याज, केतकी, ठीक है, लिली, खट्टी बूटी, प्याज और केतकी का, तो ये सब में बल्बिल्स, पत्र प्रकलिका पाई जाती है।